वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। हम जानते हैं कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हाइट ऑफ अर्थ। हम यदि एच हाइट पे जाएंगे तो वेरिएशन होता है, डेप्थ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, वेरिएशन होता है, और शेप के कारण भी वेरिएशन होता है। तो इक्वेटर पे और पोल पे किस तरह से वेरिएशन होता है जी का, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं कि हमारा ये जो अर्थ है हम इलिप्टिकल बना रहे हैं। ये हमारा अर्थ हम इलिप्टिकल मान रहे हैं, इलिप्टिकल शेप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इसके दो रेडियस हैं, ये वाला इक्वेटोरियल रेडियस है और ये वाला पोल वाला रेडियस है। तो ये दो रेडियस हैं। अब क्या है, यदि इक्वेटर पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सपोज हम मानते हैं जी है, यदि इक्वेटर पे जी है तो ये वेरिएशन किस तरह से होते हैं इसको हम देखेंगे। यदि हम थीटा एंगल पे जा रहे हैं, यदि हम इस एंगल पे निकालते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी थीटा एंगल पे, तो ये थीटा एंगल पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होंगे, तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पे यदि बॉडी का मास m है तो इसमें एक नीचे ऐसे लगेगा mg, इसके सेंटर के ओर यहाँ पे mg लगेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसके सरफेस पे ऐसे n नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। ठीक है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं कि इस पॉइंट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। हम मानते हैं इस पॉइंट पे जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मानते हैं हम जी डैश। यदि जी डैश है, यदि कोई यहाँ पे खड़ा है तो उसको जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें जो लग रहा है इस पॉइंट पे ये जी डैश लग रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन उसका यदि है यानी कि, तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएंगे यहाँ पे एम जी डैश, n इक्वल टू यहाँ पे हो जाएंगे एम जी डैश, और यही हमको जी डैश यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल जो है ये अर्थ रोटेट हो रहा है। यहाँ पे जो भी मास है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस पे एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इस पे, ये वाला फोर्स लगता है एम बी स्क्वायर बाय आर, ये फोर्स लगता है एम बी स्क्वायर बाय आर। यदि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एन आर है तो ये फोर्स लगता है इस पे एम बी स्क्वायर बाय आर। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं ये जी डैश किस तरह से फाइंड करेंगे। जी डैश यहाँ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जी के टर्म में किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये यदि एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। अब यदि एम बी स्क्वायर बाय आर देखे तो एम बी स्क्वायर बाय आर के दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक इधर जा रहे कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन की तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएंगे। अब नॉर्मल रिएक्शन की तरफ जो कंपोनेंट बन रहे हैं वो एम बी स्क्वायर बाय आर ये कॉस थीटा, तो ये वाले जो कंपोनेंट इसके इधर बन रहे हैं ये बन रहे हैं एम बी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे ये बन रहे हैं एम बी स्क्वायर बाय आर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम बी स्क्वायर बाय आर स्मॉल आर cos थीटा। ये कंपोनेंट इधर बन रहे हैं इसके एम बी स्क्वायर बाय आर cos थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन, ये बराबर किसके हो जाएंगे, ये mg के बराबर हो जाएंगे। mg ऐसे नीचे तरफ mg लग रहे हैं तो ये mg के बराबर हो जाएंगे, ये mg इधर लग रहे हैं। एम बी स्क्वायर बाय आर इसका एक n के तरफ कंपोनेंट हो जाएंगे n प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर cos थीटा, इसका cos कंपोनेंट इधर है और ये बैलेंस हो जाएंगे mg से, तो यहाँ पे हम इसको mg के बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है ना। अब क्या है, हम मानते हैं इस पॉइंट से सेंटर तक इसका जो रेडियस है ये r है, कैपिटल R है। ठीक है ना। तो एक रेडियस हम कैपिटल R मान रहे हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, एम बी स्क्वायर बाय आर इसको हम लिख सकते हैं एम बी स्क्वायर बाय आर को भी इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर नीचे में क्या हो जाएगा स्मॉल आर कॉस थीटा प्लस n के बदला में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, n के बदले में एम जी डैश इक्वल टू एम जी ये हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो जाएंगे। अब आगे क्या करेंगे हम,
एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल आर को हम फाइंड करेंगे कैपिटल आर के टर्म में। इसको फाइंड करने के लिए हम ये ट्रेंगल लिखेंगे, ये वाला जो ट्रेंगल बन रहा है इस ट्रेंगल में हम लिखेंगे। इस ट्रेंगल में कॉस थीटा निकालेंगे तो ये कॉस थीटा जो हो जाएगा, कॉस थीटा ये होगा बी बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बी क्या है आर और हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे कैपिटल आर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर निकालेंगे तो कैपिटल आर कॉस थीटा। अब ये कैपिटल आर कॉस थीटा यहाँ पे आपको पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल आर के बदले में हम क्या पुट करेंगे आर कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है कॉस थीटा, और ये प्लस एम जी डैश इक्वल टू एम जी। अब क्या करेंगे आप इससे कॉमन ले लेंगे m, तो ये m और ये m यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, इसमें कॉमन हो जाएंगे और ये m कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है g डैश निकालना है और ये इस साइड जाएंगे तो g डैश जो यहाँ पे हो जाएगा ये होगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ रहा है, कहाँ से फार्मूला आ रहा है, हम निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे से के कारण जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये कहाँ का है, ये है इक्वेटर का। तो यहाँ से जब जाएंगे इधर तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होगा, और जी कहाँ पे हो जाएंगे मैक्सिमम, यहाँ पे पोल पे मैक्सिमम हो जाएंगे, और यहाँ पे मिनिमम हो जाएंगे क्योंकि cos 0 है यहाँ पे और cos 90 डिग्री है यहाँ पे। cos 90 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जी डैश मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएंगे पोल पे, और मिनिमम कहाँ पे होंगे इक्वेटर पे होंगे क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो इसमें से डिक्रीज होंगे। तो ये हमने देखा है कि इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो किस तरह से जी डिक्रीज होता है और मैक्सिमम पोल पे होता है। आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना है तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा आपको एंगल लेना है जो इक्वेटर पे 0 हो जाएंगे और पोल पे 90 डिग्री हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ओमेगा ये एंगुलर स्पीड होता है, ओमेगा, और यहाँ पे आर क्या होता है जहाँ जिस पॉइंट पे है वहां से सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, ये कैपिटल आर होता है। तो हमने ये वेरिएशन जिस शेप के कारण जो होता है उसके बारे में हम देखा है। थैंक यू। ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।